पुरानी तस्वीरों में जो मुस्कान दिखती है वो वक्त की खामोशी में सबसे ऊंची सीख होती है। हर धुंधली रेखा एक किस्सा सुनाती है, बीते पल की वो खुशबू वापस बुलाती है। एक तस्वीर 100 जज्बात कह जाती है, वो हंसी जो अब बस यादों में रह जाती है। तस्वीर रुक गई पर लम्हे चल पड़े, दिल के किसी कोने में चुपचाप पल पड़े। Something like this we are going to see in today's class. हेलो माय रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। तो जैसा हमने छोटा सा क्लिप देखा ना, जैसा मेरा इमोशन उसमें था, आई थिंक सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका या हम सबका सेम रिएक्शन होता है जब हम पुराने पिक्चर्स देखते हैं या हमारे पुराने एल्बम्स को गो थ्रू करते हैं। हम अपने बचपन के पिक्चर्स देख रहे हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के जवानी के दिन देख रहे हो, इट्स अ मिक्सचर इमोशन, इट्स अ बैग ऑफ इमोशंस आई वुड से। क्यों हम अपने पिक्चर्स कुछ बचपन के कुछ नॉटीनेस या कुछ क्रेजी फन वाले पिक्चर्स देखते तो हंसते रहते हैं उन मेमोरीज को सोच के। कभी अपने पेरेंट्स के पुराने दिनों के पिक्चर्स को देखे तो हम, स्पेशली मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने अपने डैड के पुराने पिक्चर्स देखे थे, आई वाज लाइक डैड, दैट इज माय डैड, इतने हैंडसम एंड चार्मिंग, ओ माय गॉड। तो वो मेरा रिएक्शन था। एंड ऐसे बहुत कुछ पिक्चर्स में होते हैं जिनको देख के कुछ अच्छी मेमोरीज याद आ जाती है, कुछ ऐसी मेमोरीज याद आती है जिससे आपको ऑलमोस्ट रोना आ जाता हो। तो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या हाफ ईयरली से रिलेटेड ट्रांजिशनिंग, जैसे वैम्पायर्स में ट्रांजिशन होता है ना ह्यूमन, उनके लिए कोर्ट ने ये उनके फाइनल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या हाफ ईयरली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो सब मौजूद होंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद तो सबसे पहला चीज हम देखने वाले वो ये है कि सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग टू सी इस पोम में, क्या क्या आने वाला है हमारे सामने। ठीक है, सबसे पहला चीज, ये जो पूरा पोम है इट इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर हु इज डेड नाउ। मतलब हमारे जो पोएट है, पोएटेस है रादर, उनकी ममा शी इज नो मोर, शी इज डेड। तो उनके मेमोरी में या उनके लिए पोएट ने ये पोम लिखा है। ठीक है, इट्स अ ट्रिब्यूट। सेकंड, दिस पोम शोज द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में ना बहुत सारे डिफरेंट फेजेस एंड टाइम स्पैन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एकदम छोटे से थे तो वी वर छोटा किड्स, वो एक फेज ऑफ चाइल्डहुड इन आवर लाइफ। फिर हमारे टीनेज में, जिसमें अभी आप हो, तो दैट्स अ फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग। जैसे वैम्पायर्स में ट्रांजिशन होता है ना ह्यूमन से वैम्पायर्स का, वैसे ही हम चाइल्डहुड से लेके यूथ के बीच का जो ट्रांजिशन है उस फेज में होता है टीनेज। फिर आता है मेरा स्टेज जहां मैं हूं, द यूथ पार्ट पोस्ट द टीनेज, एंड मल्टीपल मोर फेजेस अगर आप एज के हिसाब से काउंट करो। बट अगर आप एज अ लाइफ देखो ना, तो लाइफ में 3 से 4 फेजेस ही होते हैं। एक जब आप छोटे हो, मतलब इन योर यूथ, दूसरा जब आपकी शादी हो जाती है, तीसरी जब आपके बच्चे हो जाते हैं और पेरेंट, एंड चौथी जब आप बूढ़े होकर यू डाई। ठीक है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये 3 या 4 फेजेस होते हैं लाइफ के। तो ये पोम में भी हमें वो फेजेस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। एंड लास्टली इट शोज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी। लाइफ या लिविंग बीइंग्स या मॉर्टल्स कितने टेम्पररी होते हैं, मॉर्टल्स के इर्द गिर्द की चीजें, एक्सेप्ट फॉर नेचर। नेचर के अलावा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग थिंग कितना ही टेम्पररी होता है इस दुनिया में उनका एक्जिस्टेंस, वो सारी चीजें भी हम इस पोम में देखने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया या अबाउट द पोम, मेन एस्पेक्ट जो भी बुला लो, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द पोम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टू द लाइन बाय लाइन डिस्कशंस। नाउ टू स्टार्ट विद, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो पहला जो स्टैंजा है, पहले स्टैंजे में क्या बता रहे हैं? द कार्डबोर्ड मतलब कार्डबोर्ड इज पिक्चर या फोटोग्राफ। तो द फोटोग्राफ जो भी पोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, सो द फोटोग्राफ व्हाट इज इट शोइंग हर? इट शोज मी हाउ इट वाज व्हेन 2 girl cousins went paddling. paddling का मतलब होता है वॉकिंग। each one holding one of my mother's hand, and she, the big one, some 12 years or so. इन शॉर्ट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इन शॉर्ट क्यों करना है, लॉन्ग टर्म बैच है, लंबे से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट 4 लाइन में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फोटोग्राफ सडनली उठा के मैं देख रही हूँ, मतलब सपोज मैं ऑथर हूँ या मैं पोर्ट हूँ, ठीक है, एक फोटो निकाला मैंने, पीस पुराने टाइम पर जैसे फोटोग्राफ्स नहीं आते थे प्रिंटेड, वैसे फोटो निकाला मैंने। एंड उस फोटो में मैं क्या देख रही हूँ? 3 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़की बीच में खड़ी है जो 12 साल की उम्र की है, 12-13 से कुछ है, 12 years old शी से, जो कि सबसे बड़ी है 3 लड़कियों में से। और उस लड़की के दोनों साइड में 2 और लड़कियां हैं जो उनसे छोटी है, एंड तीनों हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हैं, चल रहे थे तो खड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट वॉकिंग टॉकिंग, जैसे एक कैंडिड फोटो नहीं जैसे चलते हुए ऐसे करके आ गया, एक हाथ में एक पर्सन, दूसरे हाथ में दूसरा पर्सन, और आप चल रहे हैं वॉकिंग एंड क्लिकिंग अ पिक्चर लाइक दैट। तो वैसा काइंड ऑफ एक कैंडिड येट वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर था, जिसमें इस पिक्चर में क्या था? 3 गर्ल्स, देयर वर 3 गर्ल्स, एल्डेस्ट वाज 12 years old, एंड बाकी दोनों दे वर ऑल 3 दे वर होल्डिंग हैंड्स। ठीक है, इतना फर्स्ट आंसर में हमें समझ आ रहा है। और एक और चीज समझ आ रही है, जो कि एल्डेस्ट है ना, ये एल्डेस्ट ऑफ ऑल 3 गर्ल्स वाज द पोर्ट्स मदर। जो सबसे बड़ी लड़की थी इन दिनों में से, वो पोर्ट की मम्मी थी। तो हम किसका पिक्चर देख रहे हैं? पहले समझ आ जाता है फर्स्ट आंसर में, हम हमारे पोर्ट के मम्मा के बचपन के फोटोज को देख रहे थे। ये पोर्ट की मम्मा अपने कजिन बहनों के साथ सी बीच में घूमने गई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. तो सबसे पहला चीज, 3 लड़कियां घूम रही थी बीच पे, बीच पे से चल रहे थे, पैडलिंग इज वॉकिंग थ्रू द बीच। ठीक है, चलते चलते ऐसे वॉकिंग थ्रू द बीच क्यों बोल रही हूँ मैं? इज बिकॉज एक होता है ना पानी और बीच साइड दोनों का एक मिक्सिंग पार्ट आता है जहाँ पे पानी की लहरें आती रहती है, तो वो पार्ट से चल रहे हैं। ठीक है, एंड सडनली उनके मम्मा के जो अंकल थे, मतलब पोर्ट के मम्मा के अंकल, ही वाज स्टैंडिंग विद द कैमरा, ऐसे पिक्चर रेडी। तो ये तो तीनों चलते चलते सडनली खड़े हो गए, एंड बीच साइड में है तो बहुत हवा चल रही है, तो ऐसे हेयर ऐसे मुंह पे आ रहा है, एंड दे स्माइलिंग थ्रू इट। अभी तो मेरा ये नेचुरल है, बट इट्स लाइक द विंड इज फॉलोइंग एंड इट्स ऑन देयर फेस एंड दे स्माइलिंग एंड सो हैप्पी। इमेजिन करो ना ऐसे अपने मम्मा के बचपन की फोटो को विद मे बी देयर सिबलिंग्स, एंड वो बीच पे है, वो चल रहे हैं, बीच पे हवा आ रही है, ऐसे फेस पे हेयर लहरा रहा है उनके, एंड दे स्टिल स्माइलिंग एंड एंजॉयिंग इन दैट पिक्चर। तो वो पूरा चीज इस फोटोग्राफ ने कैप्चर किया है, द एंटायर मोमेंट। ठीक है, तो ऑल 3 stood still to smile through their hair, मतलब ऐसे बाल से फेस से जा रहा था हवा की वजह से, बट स्टिल उसमें भी वो स्माइल और वो खुशी दिख रही थी उनकी। एंड द अंकल विद द कैमरा, जो अंकल कैमरा लेके रेडी चीज
अ स्वीट फेस माय मदर्स। तो उन तीनों बहनों में से पहले शी टॉक्स अबाउट द स्वीट फेस जो कि पोर्ट के अपने मम्मा है, बीच में जो खड़ी है वो वेरी प्रिटी वेरी लवली लुकिंग, बहुत एक तो जवान यंग, सेकंड प्रिटी एंड स्वीट फेस दैट शी कॉल्ड बिफोर आई वाज बोर्न। तो ये पिक्चर कब की है? ऑब्वियसली बात है, अगर पोर्ट की मम्मा 12 साल की है तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा एज नहीं है जब वो ऑलरेडी बेबी डिलीवर कर चुकी होगी, शी इज हरसेल्फ अ बेबी। तो ये उस टाइम का बात हो रहा है जब पोर्ट जन्मी ही नहीं थी, बहुत बहुत सालों पहले का बात। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फील। एंड उस पिक्चर में जो सी साइड दिख रहा है ना, वो सी मतलब पूरे फोटो में पोर्ट कैसा कहना है कि ये जो पूरा उनका एक फोटो फ्रेम है ना, इस फ्रेम में जो एक चीज अभी मतलब द टाइम व्हेन पोर्ट इज लुकिंग एट द पिक्चर, अभी भी एक चीज सेम है। वो क्या है? उनकी मम्मा नहीं, मम्मा तो बदल चुकी है, बचपन में था, अभी बड़ी हो गई है। क्या हुआ है वो हम जानेंगे बहुत जल्द। उनके मासी भी नहीं, कजिन बहनें थे ना मम्मा के दोनों साइड में, तो उनकी मासी भी नहीं, वो भी बड़े हो गए हैं। क्या चेंज है, मतलब क्या सेम है? रादर द नेचर एज इन द सी बीच जो है वो अभी भी सेम है, वो सेम बीच, सेम सैंड, सेम टाइप के लहरें अभी भी वैसी ही है जैसे पोर्ट को अपने जवानी के दिनों में दिख रही है। सो एंड उस पिक्चर में क्या हो रहा था? द सी वाज वॉशिंग द ट्रांजिएंट फीट ऑफ द 3 गर्ल्स। मतलब ऐसे खड़े थे ना तो लहरें आके उनके पैरों को धोकर जा रही थी एवरी टाइम दे वर स्टैंडिंग देयर। ट्रांजिएंट फीट क्यों? क्योंकि टेम्पररी फीट, ह्यूमन नेचर या फिर एनी लिविंग बीइंग्स दे आर वेरी टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं, कल क्या पता मैं आज यहाँ हूँ पढ़ा रही हूँ, कल पता नहीं मैं आई एम डेड, यू नेवर नो। तो इट शोज दैट टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ या एनी लिविंग बीइंग, एनी लिविंग लाइफ, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये पूरा जो जितने लाइन्स है यहाँ पे उसका मतलब बता देती हूँ मैं। पोर्ट एक दिन एक पिक्चर उठा के देखती है, उस पिक्चर में क्या है? वो पिक्चर उनके मम्मा के बचपन की है जब उनकी मम्मा 12 साल की थी, और उनके दोनों साइड में उनकी 2 बहनें थी। एंड शी वाज लुकिंग एट द पिक्चर जिसमें तीनों बहनें हाथ पकड़ के सी बीच में चल रही थी, हवा आ रहा था बहुत सुंदर, सेफ हेयर उनका मेसी होकर फेस के ऊपर से जा रहा था, दे वर स्टिल स्माइलिंग एंड एंजॉयिंग दैट मोमेंट। वो फोटो कौन खींच रहा था? वो फोटो मम्मा के अंकल खींच रहे थे, ठीक है। एंड व्हाट एल्स डज इट शो? इट शोज दैट जवानी के दिनों में पोर्ट की मदर कितनी प्रिटी, कितनी स्वीट, कितनी खूबसूरत दिखती थी। Cool works. Also, that picture portrays another important thing, the fact that इतने सालों में, मतलब आज पोर्ट जवान है और वो फोटो देख रही है अपने मम्मी की जवानी में, तो दोनों इतने बिग ह्यूज डिफरेंस ऑफ इयर्स के बाद भी द ओनली थिंग दैट रिमेन्स सेम इन द पिक्चर इज द नेचर और द सी एंड द सी बीच, जो अभी भी सेम है, जो उस टाइम में मम्मा के पैरों को पानी से धो रहे थे, वो समंदर की लहरें, ठीक है। आई होप क्लियर, कोई डाउट्स नहीं है, इजी पीसी वर्ड मीनिंग भी बता दिया मैंने, जो भी डिफिकल्ट होता। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सम 20-30 years later she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, कलर चेंज करके कलर, she said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was the past. Mine is her laughter, both very with the labored ease of loss. पहले कितना देखते हैं, ठीक है। तो some 20-30 years later का बात करें हम इस स्टांजा पे, मतलब पहले स्टांजा में, फर्स्ट स्टांजा में हमने देखा कि ऑथर की मॉम वाज 12 years old। सेकंड में भी वो कंटिन्यूएशन था बिकॉज़ वही चल रहा था। थर्ड स्टांजा में हमने देखा कि ऑथर की मॉम अब कितनी इयर्स ओल्ड है? 20-30। अगर 30 years old, 30 years later भी अगर लाइक कंसीडर करें तो शी इज नाउ 42 या फिर 32, डिपेंडिंग अपॉन 20 years या 30 years later, ठीक है। आई वुड कंसीडर 42 एज अ एज, क्योंकि दैट्स अ टिपिकल मिडिल एज व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स बुढ़ापा। तो नाउ द मदर इज पॉसिबली, आई मीन नॉट नाउ, ये जो स्टांजा है, स्टांजा पे द मदर इज पॉसिबली 42 years old एंड वो वही पिक्चर को दिखाते हुए अब पोर्ट को बोल रही, अरे देखो ये फोटो देखो कितनी फनी है, मुझे देखो, मेरे साथ मेरे 2 बहनों को डॉली और बेटी को देखो, हम तीनों कितने फनी लग रहे हैं, हमें कैसे रेडी किया है बीच के लिए, कैसे अजीब-गरीब ड्रेस पहनाया है, ऐसे पोल्का डॉट सा अजीब सा, कैसा अजीब सा दिखने पिक्चर, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ फैशन इन इट। ड्रेस, सी हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, मतलब इसमें ये क्लियर है, पोर्ट की मदर बोल रही थी कि देयर वाज नो सेंस ऑफ फैशन। इसमें सेंस ऑफ फैशन नहीं था, जो भी इन तीनों बहनों को रेडी करके बीच में भेज रहे थे ना, उनमें सेंस ऑफ फैशन नहीं था। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसे कपड़े पहन के भेजे थे जो कि बीच से सिमिलर नहीं है। हम क्या सोचते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं तो जैकेट्स पहनेंगे, सुंदर फुल स्लीव फुल पैंट स्टफ, समंदर में जा रहे हैं तो बीच वर्दी कुछ एकदम कूल सा नाइस सा पहनेंगे, है ना। बट यहाँ पे दे वर ड्रेस्ड अप इन अ वियर्ड मैनर, लाइक वेयरिंग अ फ्रॉक काइंड ऑफ अ ड्रेस जिसमें पोल्का डॉट्स थे, अजीब से हेयर स्टाइल बनाए हुए थे, तो ऑल ओवर दे वर लुकिंग वेरी फनी टू द पोर्ट्स मदर, और वो हंसती थी उस पिक्चर को दिखा के। एंड पोर्ट का कहना है अब नाउ राइट नाउ, नहीं राइट नाउ के पहले वो पिक्चर दिखा के शी वुड लाफ एंड दैट वाज हर पास्ट। वो अपने मतलब जो पोर्ट की मम्मा है वो अपने पुराने दिनों के पिक्चर्स को दिखा के हंसती थी, एंड वो पुराने दिन मम्मा के लिए पास्ट था। लेकिन मम्मा की ये जो हंसी है, ये जो मतलब नॉस्टैल्जिया में उनके एक्सप्रेशंस जो निकल के आ रहे हैं, ये अब पोर्ट के लिए पास्ट हो चुका है। मतलब ये पार्ट मैं इसके साथ रिलेट करके पढ़ाती हूँ, ठीक है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली as many years as the girl lived। तो वो लड़की का एज क्या था फर्स्ट फेज में? शी वाज 12 years old। अभी जब ये पोर्ट लिख रही है, ये पोम, ये और 12 साल बाद है, मतलब इफ शी वाज 42, 64 years के एज में द मदर डाइड, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो नहीं एक्चुअली आई विल नॉट टेक द एज काउंटर बिकॉज हमें एक्जैक्टली नहीं पता कि किस टाइम के 12 साल बाद, तो हम टाइमलाइन अभी नहीं ले रहे हैं, बट रादर अभी जब ये पोर्ट पोम लिख रही है दैट टाइम शी सेज 12 साल हो गए हैं कि मेरी मम्मी मर चुकी है, शी इज डेड, शी इज बीन नियरली डेड नाउ। एंड ये 12 साल पहले जो मेरी मम्मी वुड शो मी द पिक्चर्स, लाफ एट हर पास्ट, नाउ लाइक मिसिंग हर पास्ट बेसिकली, नाउ आई मिस हर लाफ्टर एंड हर स्माइल्स एंड हैप्पीनेस दैट आई वुड सी एवरी डे। तो पोर्ट का ये कहना है कि एक टाइम था जब उनकी मम्मा मिडिल एज थी, उस टाइम में मैं छोटी थी, मुझे मम्मा अपने बचपन की फोटोज दिखा के हंसा करती थी, मजाक उड़ाया करती थी उन पिक्चर्स का कि हम कितने फनी दिखते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब अब मैं अपने ग्रोन अप एज में आ गई हूँ, तब मेरी मम्मा अब मेरे साथ है ही नहीं। तो ये पिक्चर्स को देख के वो हंसना, वो एक्सप्लेन करना, वो कॉमेडी करना, वो सब चीजें अब सब साइलेंट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ही अब नहीं रही। तो द साइलेंस ऑफ लॉस, द ग्रीफ ऑफ लॉस इज बीइंग शोन हियर विद साइलेंस, ठीक है। माइन इज हर लाफ्टर, मतलब ये देखो लाइन, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, मतलब मम्मा के लिए उनका वो सी हॉलीडे पास्ट था, और ऑथर के लिए मम्मी का हंसना, उनको एक्सप्रेस करना वो पास्ट बन चुका था क्योंकि मम्मा मर गई थी। बोथ वेरी विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस।
ये दोनों ही चीज़ें, दोनों के लिए ही इट वाज अ थिंग ऑफ लॉस। कैसे? मम्मा के लिए ही लॉस इसलिए था क्योंकि वो अपने उन फन और मस्ती भरे दिनों को वापस जी नहीं सकती थी, वो उनके लिए पास था। सिमिलरली पोर्ट के लिए वो अपने मम्मा को वापस दुनिया में लाके उनको वो फोटो दिखा के वो हंसी मजाक के मोमेंट शेयर नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अब पोर्ट के लिए उनके मम्मा का रहना एक पास था, उनकी मम्मा अब और नहीं है। तो फिर वही कंटिन्यूएशन है कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट अर्लियर, मतलब 12 साल हो गए मेरी मम्मा के डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो ये जो मेरा अभी सिचुएशन है ना, ये जो मेरा सर्कमस्टेंस है कि मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं है, देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। मैं उस ग्रीफ से, उस लॉस से, उस लिमेंट से, उस ग्लूमी फेस से अभी तक नहीं निकल पाई हूँ कि मेरी मम्मा अब मेरे साथ नहीं है। एंड उनके जाने के बाद से जो एक साइलेंस बन गया है ना मेरी लाइफ में, वो साइलेंस सिर्फ मेरे घर पे ही नहीं, मेरे लाइफ में, मेरे हर एक एस्पेक्ट पे, मेरे ब्रेन में हर जगह वो साइलेंस ही साइलेंस छा चुकी है। इट्स लाइक आई वाज हैप्पी एंड लाफिंग व्हेन माय मदर वाज अलाइव। वो जब जिंदा थी मैं भी खुश थी, मम्मा भी खुश थी, वी वुड लाफ विद ईच अदर, स्माइल, शेयर हैप्पीनेस एंड स्टफ। बट नाउ दैट शी हैज गॉन, उनके साइड का लाफ्टर, स्माइल सब चला गया, तो एक साइलेंस हो गया है। एंड उनके जाने से जो शांति, जो साइलेंस स्प्रेड हुई है, वो मुझ पे भी अफेक्ट कर गया ना। इवन आई एम साइलेंट टिल नाउ, 12 साल हो गए हैं, फिर भी मेरी जो ग्रीफ, ये सेंस ऑफ लॉस है, वो अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द पोम। अब मैंने समझा तो दिया है, बट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या की पॉइंट राइटिंग भी जरूरी है। तो आपके लिए की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, जिनको अब आप कैसे नोट डाउन करोगे वो आप पे। ठीक है, एक चीज जो मुझे बताना था, जो आपका होमवर्क नंबर 1 है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ये मुझसे चेक कराने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ होमवर्क फॉर एवरी पोर्ट, फॉर एवरी ऑथर। ठीक है, ये आपको करके रखना ही है। यू नो आपको इनके लिए 3 पॉइंट्स बनाने हैं। क्या क्या थे? आई होप अगेन यू रिमेंबर। एक था उनका DOB का मतलब डेट ऑफ बर्थ का ईयर टू डेट ऑफ डेथ का ईयर। सेकंड उनके कुछ फेमस वर्क्स 2 से 3 इंक्लूडिंग द 1 ईयर स्टडी। एंड थर्ड उनका जॉनर या टाइप या नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, ये 3 चीजें कर लेना। नाउ कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद स्टैंजा बाय स्टैंजा फॉलो होगा। ठीक है, द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। कहां से आया? फ्रॉम एन ओल्ड फोटोग्राफ स्टक ऑन अ कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे पोम में कार्डबोर्ड बोला गया है। पोर्ट बोल सकते थे द फोटोग्राफ ना, उसने कार्डबोर्ड बोला। क्यों? द कार्डबोर्ड सिंबलाइजेस द फोटोग्राफ। तो हम इसको एक अल्यूजन भी बोल सकते हैं। कैसे? अल्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज या किसी के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस देना। तो यहाँ हमने कार्डबोर्ड बोल के एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है फोटोग्राफ को। ठीक है, तो कार्डबोर्ड यहाँ पे अल्यूजन है। नाउ एक दिन रैंडमली पोर्ट अपने मम्मा के फोटोज को देख रही थी, जैसे हमें याद है। तो ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड शी वाज गोइंग थ्रू, इससे एक फोटोग्राफ निकला था उससे। एंड उस फोटो में मम्मा उनकी 12 साल की थी। एंड शी सॉ हैप्पी मोमेंट्स इन दैट पिक्चर एट द सी बीच, जहाँ पे वो अपने बहनों के साथ गई थी to her, and they were walking barefoot on the beach। खाली पैर चल रहे थे बीच पे, समंदर पे। and they were holding each other's hand, जिसमें बीच में उनकी मम्मा थी 12 साल की और दोनों साइड में बाकी 2 बहनें थी, मेरी एंड नली। it was an old picture that they were going through, but it had happy memories in it, एकदम खुश खुश टाइम्स and funny things also about the dressing of the 3 sisters and stuff. It showed how enjoyable and smiling childhood the poet's mother had। ठीक है, कितना खुश, कितना मजेदार, कितना enjoyable childhood है, क्योंकि मम्मा स्पेंड करती थी अपने यूथ के डेज में। नेक्स्ट, द 3 गर्ल्स वर स्माइलिंग टू द कैमरा। ये सेकंड स्टैंजा है। तीनों ही लड़कियां बीच में चलते चलते खड़ी हो गई थी, क्योंकि अंकल ने क्या किया था, कैमरा लेके पोस्ट किया कि चलो चलो कमान लेट्स टेक अ पिक्चर। तो तीनों लड़कियां चलते चलते से रुक गई। हवा आते उनके फेस पे पूरा हेयर आ गया, विंडी वेदर, हेयर फ्लाइंग ऑन देयर फेस, दे वर स्टिल स्माइलिंग थ्रू दैट। एंड द पोएट एक्सप्लेन्ड हाउ प्रिटी एंड स्वीट हर मदर वाज लुकिंग इन दोस पिक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट दैट इवेंट, मतलब वो बचपन उनका वो उस टाइम पे गुजरा, फिर वो बचपन उनका वहीं पे इट्स डन एंड डस्टेड। थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। कैसे? वो बड़ी हुई, शी गॉट मैरिड। सो यू नो व्हेन यू ग्रो अप एंड यू गेट मैरिड, थिंग्स चेंज अ लॉट। तो थिंग्स चेंज फॉर हर आफ्टर शी गॉट मैरिड, देन शी गेव बर्थ टू अ किड, जो कि हमारी पोएट है। तो धीरे धीरे इट इज बीइंग सेड एज इफ जो हैप्पीनेस फैक्टर था उनकी मम्मा के लाइफ में, वो धीरे धीरे चेंज होता गया। एक वो बचपन में एंजॉयमेंट जो होता है हमारा, वो अलग ही होता है, क्रेजी लेवल में होता है। बट वो सेम काइंड ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट एज यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, धीरे धीरे यू डोंट गेट टू एंजॉय दोस। जैसे अगर मैं अपना बात बोलूँ ना, मेरा फन वाज लाइक, हम क्वार्टर्स में रहते थे, कमिंग क्वार्टर्स में बिकॉज ऑफ माय डैड्स जॉब, और हम जैसे 7-10 लड़के लड़कियां मिलके खेलते थे एक साथ। ठीक है, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट टिल आई वाज इन क्लास 4। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई थी वहाँ से। तो उस टाइम पे, उस बचपन से लेकर क्लास 4 तक क्या होता था, हम शाम में खेलने निकलते थे, या कोई भी छुट्टी के दिन तो सुबह भी निकल जाते थे। एंड हम हमारे 15th फ्लोर के एक बिल्डिंग्स होते थे ना, तो हम क्या करते थे, सीढ़ियों में मतलब कैच मी इफ यू कैन टाइप खेलते रहते थे, या कलमन खेलते, तो सीढ़ी भी यूज करते थे हम। नाउ मेरा फन वाज, चैलेंज करती थी मैं, ऐसे एक साइड ऑफ स्टेयर्स है, एक साइड में 12-13 स्टेयर्स है। ठीक है, मैं चैलेंज क्या करती थी, इधर से लेके नीचे फ्लोर तक आना है बिना स्टेपिंग ऑन एनी ऑफ द स्टेयर्स। तो इधर से डायरेक्ट मैं कूदती थी। ठीक है, एंड आई यूज्ड टू चैलेंज पीपल, जो कोई और कर ही नहीं सकता था। एंड फिर कुछ ऐसा वॉल होता था ना, जैसे यहाँ पे वॉल है, तो मैं वॉल पे चढ़ जाती थी, अगर कुछ भी उनमें लगे हुए होते थे ना, मैं उनको ऐसे क्लाइंब करके चढ़ जाती थी, पेड़ पे चढ़ जाती थी मैं। आई वुड लव डूइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अभी ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 10-12 सीढ़ी के ऊपर से जंप करूँ, मेरा मन करता है मैं करूँ, बट अगर मैं करूँगी तो सोसाइटी क्या बोलेगी? अगर मैं पेड़ पे चढ़ गई, वॉल पे चढ़ गई, तो लोग बोलेंगे देखो पागल लगेगी है ना, दिमाग खराब है इसका। तो इवन इफ यू वांट टू एंजॉय योर चाइल्डहुड इन योर यूथ या लेटर फेजेस ऑफ योर लाइफ, यू कांट। आपका हैप्पीनेस या स्माइल, वो फैक्टर धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर अ मदर आल्सो। इस टाइम पे उन्होंने बहुत मौज मस्ती कर ली थी, फिर टीनेज आया, लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग, शी गॉट मैरिड। तो ऐसा नहीं कि वो हैप्पी नहीं थी, बट इट कैन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। खुश तो है, बट उस टाइम जैसा और नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड शी ग्रू अप, गिव बर्थ, एंड नाउ शी इज डेड। जिस टाइम पे पोएट कहानी पोएम लिख रही है, दैट टाइम द पोएट्स मदर इज नाउ डेड। इट कैन शोस द फेजेस ऑफ लाइफ। बचपन, फिर शादी हो गया, पोएट जन्म, पोएट का बर्थ हो गया, पोएट के बचपन का, पोएट के यूथ का, कैन शोस थ्रू द फेजेस। इट आल्सो शोस अस दैट इन द वर्ल्ड देयर इज नथिंग परमानेंट फॉर मॉर्टल्स। जितने भी मॉर्टल्स है या लिविंग बीइंग्स है दुनिया में, उनका लाइफ बहुत टेम्परेरी है। आप चींटियों का या कॉकरोचेस का सोचो ना, मतलब जैसे ही दिख जाते लोग ऐसे चप्पल उठा के फेंको, मारो, इट्स सो टेम्परेरी। सिमिलरली ह्यूमन लाइफ आल्सो, हमारे पास कोई गारंटी नहीं, फंडा हमेशा होता है ना, वन डे एट अ टाइम। द वर्ल्ड इज ओनली द नेचर, या इस पोम के लिए द सी बीच। वही सिर्फ सेम है, इट्स परमानेंट, इट विल स्टे एज इट इज। वो पिक्चर में भी जैसा है, सालों बाद जब पोर्ट बड़ी होगी तब भी वैसा ही है। आगे आते some 20-30 years later, the poet's mother would still laugh nostalgically looking at the pictures कि देखो हम तीनों को कैसे कपड़े पहना दिए थे, हम कितने funny लग रहे थे। And the mother would comment at the photos about the dress and their hair and make fun of the पुराने दिन के pictures and nostalgically reminisce those happy days.
लेकिन द मदर स्माइल एंड पास्ट मेमोरीज वर थिंग ऑफ पास्ट, नाउ शी इज डेड। ये जो है मैंने बॉक्स में रखा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बता रहे हैं, दोनों ही चीजों में, दोनों ही फैक्टर्स में समथिंग विल नॉट कम बैक, इट्स अ थिंग ऑफ लॉस। क्या खोया है, पहले देखते हैं पोर्ट के मम्मा ने क्या खोया है। पोर्ट मदर के लिए व्हाट इज द सेंस ऑफ लॉस, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जब वो छोटी थी, जब वो जवान थी, उनके जो मेमोरीज थे, वो सब चीजें, मेमोरीज ऑफ पास्ट आर अ थिंग ऑफ लॉस फॉर हर, कि ये दिन, ये मस्ती, ये दोस्ती वापस नहीं आएगी। दिस वाज अ सेंस ऑफ लॉस फॉर हर एंड इट वोंट कम बैक। सिमिलरली फॉर द पोर्ट, व्हाट वाज द सेंस ऑफ लॉस, हर मदर एंड हर मदर्स लाफ्टर। पोर्ट के लिए अभी लॉस क्या है, क्योंकि मम्मा ही नहीं है, उनकी हंसी, उनकी बात, ये सब कुछ गूंजती नहीं है, शी इज नो मोर। तो दोनों के लिए ही देयर इज समथिंग और द अदर व्हिच शोज अ सेंस ऑफ लॉस व्हिच इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में लॉस इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल, हर एक इंसान को लॉस फेस करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। Lastly, in the last stanza, we see that 12 years to mother's death. It has been already 12 years to mother's death. लेकिन पोर्ट उस चीज से ओवरकम या मूव ऑन अभी भी नहीं कर पा रही है। She is just grief stricken. वो अपने मम्मा को खोने का दुख या गम भुला ही नहीं पा रही है। She is just stuck there. ठीक है? And she says there's no words to express her loss. मतलब जो उन्होंने खोया है वो एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोई वर्ड ही नहीं है। And there is a painful silence जो कि डेथ ने लाया है उनके घर में हो, उनके माइंड में, उनके हार्ट में। क्यों? क्योंकि पहले घर में जब वो रहती थी, उनकी मम्मा रहती थी, she would laugh, smile, talk, but now her mother is not there with her anymore. Nobody would laugh and smile like her mother. And she felt the absence, एक silence which remained through her even now after 12 years. And it's a very gloomy atmosphere that she is presently in right now. ठीक है? Sorted, clear, cool, all good? चलो आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about the three stanza पकड़े, तो उन तीन stanzas का exact explanation क्या है, what is it showing? तो the three stanza shows three time frames या phases of life। ठीक है, तीनों stanza तीन phases of life को दिखाते हैं। पहला phase क्या है, जब मम्मा 12 साल की थी, she was sweet, innocent, pretty, है ना, and she was enjoying her life with her cousins on the beach, and that was before Port was born. So that's a phase one. Phase two कौन सा है, जब मम्मा middle age की थी, Port अपने बचपन में थी, मतलब Port was in her childhood days, and she would laugh at her old pictures, and as their appearance was very funny. उनके जो कपड़े थे वो पिक्चर्स बहुत फनी थे, इसलिए वो उनको दिखा के नॉस्टैल्जिकली शी वुड कमेंट ऑन इट एंड लाफ इट। थर्ड फेज ये है जबकि पोर्ट इज फीलिंग अ सेंस ऑफ लॉस, पोर्ट फीलिंग फॉर डेड मदर, प्रेजेंट टाइम, ये ही मतलब दिस इज द प्रेजेंट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जब पोर्ट की मम्मा शी इज नो मोर, इट्स बीन 12 years to losing her mother and there is a deep silence caused by loss in the पोर्ट्स लाइफ। ठीक है, these are the three descriptions of the stanzas। ये कैसे है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पोर्ट वाला सेशन देख लिया ना। साइलेंसेस मतलब दिस इज अ सिचुएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, जब मेरी मम्मा नहीं है, तो सिचुएशन को व्हिच इज अ नॉन ह्यूमन थिंग, सिचुएशन को साइलेंट या चुप रहने का कैपेबिलिटी दिया जा रहा है, दस इट्स पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब क्या होता है, व्हेन यूजिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। क्या है, लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज मतलब लेबर्ड मतलब क्या होता है, बहुत मुश्किल से कोई आप काम कर रहे हो, जैसे कि हमारे लेबर्स नहीं होते, ब्रिक सीमेंट उठा के लेके जा रहे हैं सिर पे, कंधे पे, ऐसे वैसे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ईज मतलब क्या है, बहुत कंफर्टेबली कोई काम कर रहे हो, आराम से चिल वे में। तो दो एकदम ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है, ये मैंने पहले बता दिया है। अल्यूजन मतलब जब आप कोई चीज का या किसी इंसान का किसी जगह का इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हो, तो यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज किया गया है टू रेफर टू अ फोटोग्राफ। Alliteration, यहाँ पे पता है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिंग, तो कैसा है यहाँ पे, stood still to smile, SSS रिपीटिंग इन द बिगिनिंग। एंड लास्टली ट्रांसफर एपिटेट मतलब क्या होता है, किसी नाउन को एक एडजेक्टिव देना टू एक्सप्लेन इट्स क्वालिटी। तो ट्रांजिएंट फीट, पैरों को क्वालिटी किस चीज की दी गई है, ट्रांजिएंट की, मतलब टेम्परेरी होने की, एज ए ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी, ये लिखा है। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड, ऑल गुड। चलो, तो फॉर्म का एक्सप्लेनेशन इज ऑल डन एंड सॉर्टेड। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका ही क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग होने वाला है। तो टिल देन मीट अगेन, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टीचर मंगोलिया एंड हाउ कैन आई नॉट डू दिस, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। Say happy smiling guys, see you soon, take care, bye bye, and hope बच्चे से पढ़ लेना। इससे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग है, तो सीरियसली डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग पे आते हैं। चलो लेट्स गेट गोइंग। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। ये हमने फर्स्ट सेशन में ही देख लिया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि कार्डबोर्ड का मतलब पिक्चर है, राइट, उसको एक अल्यूजन की तरह यूज किया गया। आंसर देखते हैं। द वर्ड कार्डबोर्ड इन द पोएम रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर एंजॉयिंग अ सी हॉलिडे विद हर टू कजिन्स व्हेन शी वाज 12 years old। यहां पे फुल स्टॉप। द कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर द फ्रेम दैट सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द फोटोग्राफ। समझो, एक जो फोटो है उसको सपोर्ट करने के लिए, फोटो स्टैंड्स होते हैं ना, तो फोटो को सपोर्ट रखने के लिए, जैसे वो स्ट्रॉन्ग रहे, फट ना जाए, टूट ना जाए या कुछ डैमेज ना हो जाए, एक सपोर्ट दिया जाता है। तो वो कार्डबोर्ड को वो फोटो के सपोर्ट के हिसाब से भी यूज किया जा रहा है, इसीलिए फोटोग्राफ बोलने की जगह कार्डबोर्ड बताया गया। सिग्निफाइज दैट लाइफ इज ट्रांजिएंट एंड व्हाट रिमेन्स इज एन इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ पेपर। इट ऑल्सो शोज द फैक्ट दैट लाइफ इज ट्रांजिएंट एज इन टेम्पररी एंड लाइफ के मेमोरीज ये एक सिंपल पतले से पेपर में ही रह जाती है। अभी तो वो भी नहीं रहती, अभी सॉफ्ट कॉपी वर्जन होने लगी है ना। तो दैट्स आंसर, बहुत ही खूबसूरत वे में आंसर प्रोड्यूस किया गया आपके लिए। मेक श्योर आप उनके वर्ड्स को, उसके प्रेजेंटेशन को समझो अच्छे से। ठीक है, कीवर्ड्स तो लिखना ही है, प्रेजेंटेशन देखने के लिए बाद में भी इस लेक्चर को रिविजिट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि उस टाइम पे जब कैमरा लेना था, मतलब लेके अंकल खड़े हुए थे, तो क्या क्या सीनरी था, फोटोग्राफ में क्या क्या सीनरी आया है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, कैप्चर्ड सम हैप्पी मेमोरीज या हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट्स ऑफ द पोएट्स मदर। एक सेकंड, ये व्हाइट ब्लैक क्यों है, हां, सम हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर या हर लाइफ व्हेन शी had gone for a sea holiday with her cousins Dolly and Betty. The girls were paddling in the water and enjoying that moment. The photograph clicked by the mother's uncle shows the girls' innocent, smiling faces while their hair was flying all over their faces. ये तीन हमारे की पॉइंटर्स हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो दिस इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर यू। एक टू कजिन्स वो क्या कर रहे थे, बीच में चल रहे थे, पानी और सैंड के बीचों बीच एरिया में, जहाँ पे पानी की लहरें उनके फीट को छू रही थी, एंड बहुत अच्छा हवा चल रहा था, ताजी फ्रेश एयर, तो हेयर भी बिखरा, लहर क्या हेयर भी ऐसे flying, and I mean it was in a very windy situation, so the hair was all messy and stuff, and that is the time when the uncle clicked their pictures when all the three sisters were holding their hand and laughing and smiling. Okay, next question, what has not changed over the years? Does this suggest something to you? What has not changed? Obviously the nature, yeah, the sea, it was the same, it did not change. It suggests that mortal living beings, they do not live forever, they are not permanent. Nature on the other hand is completely permanent. ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं।
Time has moved on, but what has not changed over the years is the sea. It is immortal. It appears to be the same today as it looked in the old photograph. It suggests the eternity of the sea or nature. Okay? It also brings out the transient nature of man or living beings when compared to nature and its objects. The pretty faces and the feet of the three girls are terribly transient or mortal when compared to the unchangeable and immortal sea. Very easy. बस उसको सुंदर से लिखना है, शब्दों का खेल यूज करके सुंदर से लिखना। This laughter indicated how fun and enjoyable her childhood was. ठीक है, ये एक चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं आंसर। The poet's mother was a girl of around 12 years of age when the photograph was taken. The photograph has captured the smiling faces of poet's mother. She laughed in nostalgia at the snapshot that was taken years ago and also at the way all of them were dressed for the beach. Though reasons say they were laughing, a smile indicates. She pointed it out to others. Perhaps they looked funny. This laugh indicated that the poet's mother enjoyed remembering her childhood days when she was young and free from the tension and worries of adult life. Nothing different from what we have already discussed in the first session. ठीक है, पहला सेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिया है ना तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हलवे हैं आपके लिए, खा लो बस, बना के रखियो क्लासेस में। कैमरा है। The meaning of the line both vary with the labored ease of loss. इस लाइन का मतलब क्या है? Labored ease of loss. दोनों के मन में ही सेम भावनाएं थी, the feeling of loss. इसका मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंस देखिए कि मदर के लिए वो feeling of loss was about her lost childhood, lost smiles and happiness. पोएट के लिए it was lost mother. The mother was dead now. So the context of the line is the mother's recollection of her childhood days and poet's recollection of her mother's laughing face. ये आपका मेन आंसर है। आगे देखते हैं। The mother had fond memories of her past. ये पूरा explanation है, मेन पार्ट का ये explanation है। The mother had fond memories of her past, but there was a sense of loss for the carefree childhood days. Poet's loss referred to here is the loss of her mother through death and her smile. The memories in each case were beautiful but painful to recall as time slipped away so easily. ये एक अच्छा लाइन है जो आप यूज करोगे। क्या जो दोनों के लिए मेमोरीज थी ना, जो दोनों के लिए लॉस बन चुके हैं, वो मेमोरीज ऐसी थी, मतलब इट वाज हैप्पी मेमोरीज फॉर बोथ ऑफ देम एंड इट वाज पेनफुल एज वेल। क्यों? मम्मा के लिए पहले जस्टिफाई करते हैं, मम्मा के लिए पास्ट मेमोरीज वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली बात है, खुश हो रही थी पहले, मतलब पास्ट की चीजों को सोच के, एंड पेनफुल बिकॉज शी रियलाइज द फैक्ट दैट अभी मैं, मतलब शी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस व्हेन शी वाज 32 और 42, राइट? तो दैट टाइम शी वुड फील द फैक्ट दैट वो अभी उस टाइम जैसे और एंजॉय नहीं कर सकती, तो स्माइल्स, दोस लाफ्टर्स वो नॉट, तो दैट वुड बी पेनफुल फॉर हर। एंड पोएट के लिए इट वाज हैप्पी बिकॉज शी कुड सी हर मदर एंड फील दोस इमोशंस थ्रू द पिक्चर्स, बट पेनफुल बिकॉज अब एक्चुअल में उनकी मम्मा उनके साथ नहीं है, शी इज डेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। What does this circumstance refers to? So this circumstance, as in when the poet's mother is no more there, this circumstance refers to death of the poet's mother. Whenever she saw the photograph of her mother, she becomes sad, as the photograph brings sad, nostalgic feelings. She gets lost in this old, sweet memories of the past, but she can't do anything about it now. She has nothing to say at all about it. She maintains silence, and this silence leads to a deeper pall of silence, as in tower of silence. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि द सर्कमस्टेंस ऑफ दैट पोएट की मम्मा अब और जिंदा नहीं है, वो सिर्फ उन्हें दुख और दुख ही दे रही है, दुख दर्द पीड़ा आई, एंड उसके अलावा शी इज लॉस्ट इन साइलेंस। इट्स लाइक वो साइलेंस के समंदर में डूब चुकी है। एक तो घर में शांति है, घर में। आगे देखते हैं। द थ्री स्टैंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस व्हाट दे आर। आंसर नहीं देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं, क्यों? क्योंकि ये मैंने अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, तो वो पर आंसर है एंड हाउ लिखना है, कैसे सीन फॉर सेफ अगेन। Lucky you. What does the cardboard show to the poet? Her mother's portrait, her childhood picture, a happy memory of her mother. ये आंसर हमने देख लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इंडिकेट्स। तीनों लड़कियां खड़ी थी, उनके फेस पे बाल आ रहे थे, पर फिर भी उनका स्माइल दिख रहा था, तो इसका मतलब क्या है? The pleasant weather, the joy shared by girls, the fun the girls had, the excitement of the occasion. The joy shared by girls, the fun the girls had. I'm confused between B and C. आपको क्या लगता है? Fun the girls had, joy B या C में कुछ एक होगा? All three stood still to smile through their hair. तो I'll go with C. नहीं, B. ये अब राइट। The joy shared by the girls. उनके बीच जो एक फन या एक the contrast between mortality and immortality. Change with time नहीं है, permanency नहीं है, process of aging नहीं है। I think it's option D. Let's check. Change with time, transient feat, nothing is permanent. अच्छा हाँ, terribly transient feat. This is like terribly temporary feat. तो yeah, change with time. There is no contrast यहाँ पे मैं पागल नहीं भी हो सकता। Done. 2. The futility of life, permanency of nature. Time has not effect on the sea. Contrast of mortality of human with immortality of sea. I feel C, that does not change, and feet of the people, that does change. So I feel contrast between mortality of humans with immortality of sea. C तो immortality रहेगा, तो D is the correct answer. ये D is बल्ले बल्ले। चलो, what would the mother show to her daughter while showing her the photograph? Okay, मम्मा जब daughter को फोटो दिखा रही थी, तब फोटो में क्या दिखा रही थी? How her parents dressed her for the beach. Her cousins, her own photographs. A है option. How her parents dressed her for the beach. Yeah, I'm right. हाँ, I'm correct. हर कोई correct होगा इसमें। Okay, let's take up a question for your homework. The poet has paid a tribute to her mother. Similar instances can be seen in the portrait of a lady. This made you think that writing about loved one is much better than building their statues or drawing their portraits. You decide to write an article for the school magazine expressing your opinion about why writing about a deceased या dead loved one, यहाँ पे आपके लिए dead लिख देती हूँ, loved one is the ideal way of remembering them. You may begin like this. Many writers have paid tribute to the loved ones. तो यहाँ पे आप एक article writing करने वाले हो. This is your homework question. Okay? यहाँ पे आप एक article writing करने वाले हो and देखो यहाँ पे दो chapters है, competency based question, ठीक है? This is a competency based question. दो चैप्टर्स का कंपैरिजन दिखाया गया है यहाँ पे, एक फोटोग्राफ, दूसरा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हमने कर लिया है, इसलिए इट्स इजीियर फॉर यू टू राइट। क्वेश्चन आई थिंक इट नंबर रहता है, सेम वे है, सिमिलर वे में आपको प्रोड्यूस करना है। अगर कहीं से चीटिंग हुई तो ये मारूंगी और टक जाके सीधा इधर लगेगा, ठीक है? तो अगर दिमाग में छेद नहीं करवाना है तो खुद से अपने हिसाब से लिखना, कोई चीटिंग नहीं करना है। एंड जैसे चेक और पिछला क्वेश्चन 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन और क्यों लॉट्स ऑफ लव।